तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जो आज का सेशन रहेगा ना हमारा, इसमें हम आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अभी हमारे दिसंबर 2024 में हुए थे। ठीक है, क्योंकि कि जो हमने कांस्टेबल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रीवियस ईयर, उसमें आप लोग देख रहे हो कि जो पैटर्न है बिल्कुल सेम है। तो और ना ही इतना हार्ड है कि उसको ना कर पाएँ, वो आराम से सॉल्व हो रहे थे। हम अब आरपीएफ एसआई के सॉल्व कर ले रहे हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट जब तक सॉल्व हो जाएंगे 2 मार्च तक, जिससे हमें क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाएगा कि किस तरीके से है। ठीक है, तो इससे तो मतलब डाउन ही रहेगा, क्योंकि वो तो कांस्टेबल लेवल का पेपर है, या फिर इसके आसपास ही रहेगा जो भी है ना। तो ये हमारा आज का मैथ का सेशन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। ये बोल रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पे 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर इतना है। ठीक है, तो धनराशि हमें याद करनी है। तो ये 2 साल के लिए है। तो जो मैंने बताया था सीआई और एसआई, हाँ अभी यहाँ पे साधारण ब्याज और वो दे रखा है चक्रवृद्धि, तो एसआई और सीआई का 2 साल के लिए जो फॉर्मूला होता था, अगर डिफरेंस पूछता है तब, तो वो होता है PR², या फिर इसको ऐसे बोल लो R/100 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अंतर हमें दे ही रखा है, कितना दे रखा है 78। ठीक है, ये हमें निकालना है, और रेट हमें दे रखा है 6%। तो 6 गुणा 6 बटे में यहाँ कितने जीरो हो जाएंगे 4। ठीक है, अब 6 से 6 कम 6, 6 तिया 18, इधर इसकी गुणा हो जाएगी, यहाँ पे आप 1 मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये यहाँ कितना हो गया, यहाँ बचा 6p। ठीक है, अब ये बटे में आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 6 कम 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 कम 6, और ये 6 छंग 36। इस तरीके से आगे 6 6 ये कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे कितना, ये आ गया इसका p यानी कि धनराशि। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा हमारा। चलिए आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि सेल के दौरान राघव ने 70 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 40% छूट पर और 20 रुपये की अंकित मूल्य की एक पेन को 35% की छूट पर खरीदा। तो सेल के कारण उसने कितनी बचत की। ठीक है, तो सेल के कारण उसने कितनी बचत की, यहाँ पे हम कितने मतलब 70% नहीं, 70 रुपये जो अंकित मूल्य की पुस्तक है या फिर नोटबुक है, उसको कितनी छूट पे खरीदा 40% की पे। ठीक है, और जो 20 रुपये में अंकित की गई है उसको कितनी पे खरीदा 35% की छूट पर। ठीक है, तो ये बटे 100। यहाँ से हम इनकी वो निकाल लेंगे बचत, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 7 चौक 28, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 7 बार और 5 से ये 2 बार, इस 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आया 7। ठीक है, बस अब कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, सेल के कारणों से कितनी बचत हुई मतलब टोटल। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 35। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। सबसे छोटा है तो उसके लिए जिसका सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा वो हमारा सबसे छोटा रेशियो होगा या सबसे छोटा अनुपात होगा। यहाँ देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे इनके बीच में 13 का। ठीक है, देखो इनके बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, बाकी तो ये देखो आधे मतलब हाफ हाफ सही डिफरेंस है। ठीक है, कि 19 का आधा 38 होता है, लेकिन यहाँ 36 है, 17 का 34 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का है 49 का, और यहाँ पे कितने का 17, और ये 16 का डिफरेंस, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसका है। ठीक है, तो सबसे जो छोटा अनुपात है वो यही हो जाएगा। उल्टा होता है, अगर बड़ा पूछता तो डिफरेंस सबसे कम होना चाहिए था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करना है। तो कितना दे रखा है 1/7 प्लस 2/7, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 14। ये 7 से 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4, ये 5, 4 दूनी 8, और ये 42। ठीक है, 14 थी 42। अब यहाँ पे इनको सबको जोड़ लेंगे, तो 5 और 4 9, और ये 11 और 8 19,
19, ठीक है, -42/14। तो 42 में से 19 गया तो कितना 23, वो भी माइनस का आएगा और बटे में 14। तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना दे रखा है, ये है। यदि उनके मूल्य का अनुपात ये है तो सबसे महंगी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 3 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना दे रखा है, ये है, ठीक है। तो यहाँ से हम तीनों का निकाल लेंगे। तो ये 5 × 15, 3 × 3 और 1 4, 9 × 27 और 2 5 × 15 17 और 1 3 × 3 और 1 4, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ से इनका औसत टोटल, ठीक है। अब यदि इनके मूल्य का अनुपात हमें दे रखा है कितना, 3:5:7, ठीक है, और इनका टोटल अनुपात हमें ये दे रखा है। तो इनको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कितना 15, और इस 15 की वैल्यू हमें ये आ गई 47745, ठीक है। तो यहाँ पे 15 × 45, ठीक है, कितना बचा 2, 15 × 15 और ये 15 × 120, 15 × 45, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या है कि सबसे महंगी वस्तु याद कीजिए, तो वो ये है। इसमें गुणा कर देंगे 3183 से, ठीक है। तो ये 7 × 21, 2 बचेगा, 7 8 56 और 2 7 × 21 और ये यहाँ से 7 × 7 और ये हो जाएगा कितना 2 और ये 7 × 21 और 1 22, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसको अभी हम स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का HCF और LCM हमें दे रखा है ये। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुणी है तो बड़ी संख्या याद कीजिए। तो मान लो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुणी है, ये मान लो x है, तो ये कितनी है 9/2x, ठीक है। और इसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है, LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। तो LCM HCF कितना दे रखा है, ये 57 × 114 और यहाँ से पहली संख्या x और दूसरी 9/2x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा यहाँ से 9/2x², ये 57 × 114, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारा ये 9 है ना, 3 से देखो, 3 3 × 9, 3 × 3 और ये 3 × 27, ठीक है। इसको 3 से काटेंगे तो ये जाएगा 38 और, ठीक है। अब यहाँ से ये और इस 2 का भी मल्टीप्लाई इधर ही हो जाएगा और बराबर x², ठीक है। तो देखो 9 दूनी भी 38, 38 × 38 और ये कितना है यहाँ x²। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, x की वैल्यू आई हमारी 38, ठीक है। अब पूछा क्या था ये देखते हैं। तो बड़ी संख्या कौन सी थी ये पूछा था, ठीक है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये है। तो 9/2 और x की वैल्यू कितनी है 38, 2 एकम 2 दूनी में 18 और ये कितनी बार हम इसका मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 171, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या पूछा है पहले तो ये क्या, यदि लखनऊ और चंडीगढ़ के बीच की दूरी कितनी है, ये है। तो तीसरे दिन ट्रेन x और y की औसत चाल के बीच अंतर है, ठीक है। तो तीसरे दिन पूछा है x और y की चाल के बीच अंतर कितना है, ठीक है। और दूरी हमें दे रखी है लखनऊ से चंडीगढ़ के बीच की। तो डे 3 ये है ना। पहले तो इनकी अलग अलग चाल निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 754 अपॉन पहले कितना दे रखा है 13, फिर 754 अपॉन फिर साइड दे रखा है 20, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, तो इनके औसत चाल के बीच अंतर पूछा है ना, यार ठीक है। तो देखो ये 13 से 13 × 5 65 और ये हो गया 13 × 8, ठीक है। ये से काटेंगे हम
20 से, तो ये 20 दिया 60, और फिर ये 20 सत्ते 140 और पॉइंट 20 सत्ते 140, ठीक है, ये आ गया। फिर इसका अंतर ही तो पूछा है, तो बस 58 में से 37.7 माइनस कर देंगे, है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 302। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें से बस इसको घटाना है। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या इतने में जोड़ने पर संख्या 11 से पूर्ण विभाज्य हो। तो देखो ये संख्या में दे रखी है 910300, ठीक है। इसमें हमें 6 अंकों की संख्या है, इसमें वह सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ें जो 11 से फिर पूर्ण विभाज्य हो जाए। तो अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो पहले मान लो 5 जोड़ देते हैं, तो कितना आएगा 910305, ठीक है। फिर 11 से विभाज्य करना है, तो 11 की भाज्यता का नियम क्या होता है कि 9 से चलते हैं और इसका बराबर वाला अंक छोड़ देंगे, उसके बाद जाएंगे इस पे 0 पे, फिर इसके बराबर वाला छोड़ देंगे तो 0 पे, ठीक है। फिर ऐसे 1 से चलते हैं तो ये 3 पे और 5 पे, इनको हमें करना है ऐड, ठीक है। तो यहाँ से 9 0 0 इधर तो 9 यही आ जाएगा 9, ठीक है, इक्वल 1 3, ये कितना हो गया 1 + 3 + 5, ठीक है। इनको जोड़ना होता है, ये 9 इधर भी 9, ठीक है। तो अब क्या हो गया, मतलब ये हो गया, मतलब 11 की भाज्यता का नियम ये है, या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से विभाज्य हो। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया 0। अगर मान लो यहाँ डिफरेंस 0 ना आता, मान लो 22 आ जाता या फिर 33 आ जाता, तो मतलब ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस 0 आ गया, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए, द प्राइस पर लीटर ऑफ पेट्रोल इंक्रीजिंग बाय 75%, वाई वॉट percent should be consumption we reduce such that the expenditure on it increasing by 33% only, ठीक है। देखो पहले तो जो पेट्रोल के प्राइस हैं वो पर लीटर कितना इंक्रीज हो रहा है 75%, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन 25 से 75, 25 का 100, ठीक है। तो 4 से कितना हुआ, ये प्राइस जो है इसके 4 से बढ़ के हो गए 7, ठीक है। फिर इंक्रीज हो रहा है कितना 33%, जो उसका एक्सपेंडिचर है वो, ठीक है। तो 33% मतलब 100 से 133, ठीक है। अब इसने हमसे पूछा है कि वाई वॉट परसेंट शुड बी कंजप्शन वी रिड्यूस सच दैट, मतलब जो कंजप्शन यानी कि क्वांटिटी पूछी है वो कितनी रिड्यूस होगी, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो होता है हमारा प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। और इसने हमसे क्वांटिटी पूछी है तो वो क्या हो जाएगी एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो देखो 100 में अब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 25, ठीक है। और 7 का 133 में करेंगे तो ये आएगा यहाँ से 19, ठीक है। अब यही हमसे पूछा था कि कितना बढ़ रहा है, यहाँ से देखो कितना रिड्यूस हो रहा है, तो ये हो रहा है 6, कितने पे हो रहा है 25 × 100, ठीक है। तो ये इससे कितनी बार जाएगा 4 बार, और 6 चौक 24%, ठीक है। तो यहाँ पे 24% होना चाहिए। देख लेना आप एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर कोई एरर हो तो कमेंट में बता दीजिएगा कि मैम ये एरर है, बाकी आंसर तो मेरा 24 आ रहा है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ आयरन इज मेटल एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ राइट सर्कल सिलेंडर विद अ डायमीटर ऑफ 9 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 42 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसने फाइनली सिलेंडर का हमसे वॉल्यूम पूछा है, तो वो क्या होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू 22/7 दी है, आर डायमीटर दिया है यहाँ पे, तो रेडियस निकालेंगे 9/2 × 9/2, ठीक है। हाइट कितनी दे रखी है 42 सेंटीमीटर, तो ये सॉल्व करना है। तो ये 7×6 42, ठीक है। 2 से ये कितनी बार 11 बार, और 2 से ये 3 बार, ठीक है। तो 11 × 9 × 3, ठीक है। तो ये 33 × 9
9 3 27। देखो यहाँ से एक 9 और रह गया हमारा, ठीक है, तो ये वाला, तो इंटू 9। तो देखो ये 9 दिया 27 और 3 इनके आपस में गुणा कर लेंगे तो हमारा 443 इंटू 11, ठीक है। अब यहाँ पे 3 एकम 3 आएगा लास्ट में, अगर यूनिट डिजिट से देखें तो 3 एकम 3 आएगा, जो कि सिर्फ ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा, पूरा मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है यदि 76 और 38 का तृतीय अनुपात x है तो x का मान कितना है। तो इसका तृतीय अनुपात निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो b कितना है 38 इंटू 38 अपॉन ए कितना है 76, ठीक है। तो ये 38 से 2 से 2 एकम 2 2 में 18, ठीक है। और ये कितना बार 38 बार, फिर 38 से 38 कट और ये बचा 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14। What will be difference in population 3 year ago and 2 year ago of town whose current population दे रखी है ये, and which is increase at a rate of 25% every day। तो यहाँ पे हमसे 3 साल पहले और 2 साल पहले की जो पॉपुलेशन है उसका अंतर हमसे पूछा है, यानी कि डिफरेंस, और ये इंक्रीज हो रही है हर साल 25% की रेट से, ठीक है। और करंट पॉपुलेशन हमें ये दी है। तो देखो करंट पॉपुलेशन है हमारी ये, ठीक है। ये मान लो 1 साल पहले, ये 2 साल पहले और ये 3 साल पहले, ठीक है। और ये कैसे इंक्रीज हो रही है 25% की रेट से, ठीक है। अब यहाँ आप मान लो कि हमें 3 साल का निकालना है पहले तो, ठीक है। 3 साल का पॉपुलेशन 3 साल पहले की, तो 3 साल पहले रही होगी, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क मानो। एक 25% की फ्रैक्शन 1/4, ठीक है, 1/4। तो 4 से बढ़ के 4 से 1 बढ़ेगी, यानी कि 5/4। और इसका 3 साल बढ़ रही है तो 5/4 का क्यूब। और करंट में है कितनी पॉपुलेशन, वो है हमारी ये। अब जब ये उधर जाएगा 3 साल पहले से करंट में जाएगा तो क्या होगा, फिर ये पलट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगी 4/5 का क्यूब, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी 3 साल की, और हमें 2 साल की भी चाहिए, 2 साल पहले की। तो 2 साल पहले भी क्या होगा कि 25% की रेट से बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पे यानी कि 25% की रेट से इनका जो डिफरेंस होगा 25%, 1/4। तो 25% की फ्रैक्शन कितनी 1/4, तो 1/4 से हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो बस यही हमें सॉल्व करना है। अगर इसको वैसे सॉल्व करते कि इसका 3 साल पहले का निकालते फिर 2 साल पहले का निकालते तो ये भी काफ़ी लॉन्ग हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे 4/5 का क्यू है, तो ये, या फिर इसको ऐसे ही लिख लो, ये 1/4, ठीक है। ये से कटा, यहाँ पे कितना बचा स्क्वायर, तो ये 16/125, ठीक है। अब 25 से काटते हैं, 55 125 और 25 से 25 सत्ते 150 और ये 25 दूनी 50, ठीक है, 00। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और ये 0, ठीक है। तो ये 1040 गुणा 16। क्वेश्चन नंबर 15। शरद अपनी यात्रा 8 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुल दूरी याद करनी है। अभी दूरी उसकी x मान लेते हैं, है ना। x दूरी पहले 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से, फिर शेष दूरी जो है उसे 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, ये 1/90, यहाँ 1/30, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 90 और यहाँ बचेगा 1 + 3, ठीक है। बराबर में कितना है 8 घंटे, बराबर में टाइम दे रखा है हमें 8 घंटे, ठीक है। और ये हो जाएगा 4/90, बराबर में टाइम दिया है 8 घंटे, ठीक है। ये इससे कितनी बार
2 बार। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180। ठीक है, अब कुल दूरी कितनी है, दूरी जो हमने मानी थी x है, कुल दूरी हो जाएगी हमारी 2x। ठीक है, तो 2 × 180 ये हो जाएगा 360। ठीक है, तो कुल दूरी हो जाएगी 360। आगे ये आप कर लेना इस क्वेश्चन को। ये बताना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट सर्कमस्क्राइब अ स्फीयर विद अ रेडियस 2.8। यहाँ एक स्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 2.8। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिलेंडर है, इसको छूता हुआ स्फीयर को। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस बराबर होगी, यहाँ पे भी रेडियस 2.8 और यहाँ पे भी 2.8। ठीक है, तो यहाँ से h जो निकल आएगा ना हमारा, वो होगा 2r। ठीक है, और r की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 2.8। तो यहाँ से 2 × 2.8 ये हो जाएगा 5.6। ठीक है, अब उसका हमें क्या बताना था, सिलेंडर का वॉल्यूम बताना था, वो था हमारा πr²h। पाई की वैल्यू दे दी हमें कितनी, 22/7, r 2.8 × 2.8 और h कितनी है 5.6। ठीक है, तो यहाँ बस ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, इसे आप लोग कर लेना और आंसर हमारा यही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ़ द सम ऑफ n ऑब्जर्वेशन कितना दे रखा है, इज़ 160। ठीक है, और इसका एवरेज दे रखा है 40 और फाइंड हमें ये वैल्यू करनी है। तो n की वैल्यू दे रखी है हमें, n बराबर 160। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो 160/n। ठीक है, इनका एवरेज कितना दे रखा है, इसका एवरेज दे रखा है बराबर 40। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकल आएगी, ये से 4 बार कटेगा तो n बराबर कितना आ जाएगा 4। और हमें फाइंड क्या करना है, 7n + 15। तो ये 4 + 15 7 चौक 28 + 15 और बराबर कितना हो जाएगा 43। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। किसी वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य इतना है, उस पर 2 छूटें मिलती हैं 12% और 30% की। ठीक है, और फिर इसको एक खुर्दा विक्रेता को बेचा जाता है। खुर्दा विक्रेता इस ग्राहक को 50% की छूट इसके नए अंकित मूल्य पर देकर अपने क्रय मूल्य पर 25% अर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये कह रहा है राहुल नाव से 734 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 30 घंटे में तय करता है, और धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में 12 घंटे में तय करता है। तो धारा की चाल ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ से धारा की दिशा में धारा की विपरीत दिशा में x - y ये कितना हो जाएगा 734/30। ठीक है, और धारा की दिशा में 734 कितने में तय करता है 12 घंटे में। ठीक है, अब यहाँ से इसको 2 से काट लो तो ये 367 कितना 15 और यहाँ से ये 367/6। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ x से x कट जाएगा, बचेगा 2y इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करने पर। ठीक है, और यहाँ से 367 हमारा कॉमन आ जाएगा, 1/6 माइनस के 1/15 ये ब्रैकेट में बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, 367 एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, और 6 से 5 बार, 15 से कटेगा 2 बार, तो 367 और ये ब्रैकेट में बचेगा 4/30 3/30। ठीक है, 3 से ये कितनी बार 10 बार, और ये इसका डिवाइड होगा इसमें तो 36 पॉइंट क्या आएगा 7। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है 2y की। ठीक है, हमें चाहिए y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 18.35 km/h। ठीक है, 2 का डिवाइड कर देंगे इसमें, तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, केतन ने 171 कुर्सी बेची और उसे 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा कितना होगा। तो यहाँ से SP कितना हो जाएगा 171। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ है उससे 95,
ठीक है। CP कितना हो जाएगा अब यहाँ से, CP हो जाएगा हमारा 171 में से 95 माइनस करेंगे 76। मान लो उसने कोई वस्तु 76 में खरीदी, उसे 171 में बेच दिया, तो उसे क्या हुआ, उसे लाभ प्राप्त हुआ। कितना लाभ प्राप्त हुआ, 95, ठीक है। तो 95 बटे में क्या आएगा, CP है कितना 76 इंटू 100, ठीक है। अब इसको हम 4 से काटें, देखो 4 एकम 4, 4 नाम 36, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 19 से कितनी बार, 5 बार, और ये 25 पंजे 125% का क्या हुआ, लाभ। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, समान लंबाई की 2 ट्रेन समान पटरियों पर एक ही दिशा में 51 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। तेज़ चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 16 सेकंड में पार करती है। तो प्रत्येक ट्रेन की हमें क्या बतानी है, लंबाई बतानी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम पहली बात तो ये दोनों ट्रेन जो चल रही है ना वो एक ही दिशा में चल रही हैं। जब एक ही दिशा में ट्रेन चलती हैं तो उनकी जो चाल होती है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस होगी कितनी बचेगी, 9 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप आंसर देख रहे हो मीटर में, तो मतलब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो पहले इसको चेंज करते हैं, इसमें गुणा करेंगे 5/18 से, ठीक है। और ये इससे कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो ये कितना आ जाएगा, 5/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आ गई इसकी चाल। अब हमसे लंबाई पूछी है, लंबाई हमें पता नहीं है, तो अभी हम मानेंगे 2x, ठीक है। चाल कितनी, चाल हो जाएगी हमारी 9, ये 5/2 आई है, ठीक है। तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा, ये हो गई चाल। बराबर टाइम हमें दे ही रखा है कितना, 16 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा ऊपर 4x/5 इक्वल 16, 4 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5/20 मीटर, ठीक है। ये प्रत्येक ट्रेन की लंबाई पूछी थी, यानी कि एक ट्रेन की, तो 20 मीटर हो जाएगी। आगे, इफ़ x वेरीज इन्वर्सली एज y³ - 1 एंड इक्वल टू 6, व्हेन y बराबर 3 फाइंड x व्हेन y बराबर 8। तो पहली बात इस लाइन से देखो कि x जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/y³ - 1 के। यहाँ से जब ये प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो कांस्टेंट लग जाता है, कांस्टेंट मान लो अभी आप a है, ठीक है। तो y³ - 1। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 6, ठीक है। हाँ यहाँ पे x की वैल्यू 6 इक्वल a ऐसे ही, और y की वैल्यू अभी हमें रखनी है 3, ठीक है। तो जब 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3³ - 1, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ देखो, तो 6 इक्वल a, ये 27 - 1 हो जाएगी, तो यहाँ कितना बचेगा, a/26 उधर 6, तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 6×36 156, a की वैल्यू आ गई अब ये, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको 1 डाल दो, इक्वेशन 1 से देखो कि यहाँ पे अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये कह रहा है ना फाइंड दी x, अब हमें x फाइंड करना है, और a की वैल्यू हमारे पास आई गई कितनी, 156। अब y की वैल्यू जो रखनी है ना यहाँ पे, वो रखनी है 8, तो 8³ - 1, तो 156, और 8³ कितना होता है, 512 -1, तो 156, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 511। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करना, ये SW रहेगा, ऐसा सेम क्वेश्चन आगे करा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एक संख्या का 50% बढ़ाने पर ये संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या बतानी है। मान लो वो संख्या है x, ठीक है, उसका 50% बढ़ाना है, 50% की फ्रैक्शन 1/2, 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, तो 3/2 की गुणा, और उसके बाद हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, 3720। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 0, ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर 2 का इंटू करेंगे 0, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी ये, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर ये देखिए 31, 7 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना, 53। यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो जब बात ऐसी आए कि प्रत्येक संख्या, जब वो कहे कि प्रत्येक संख्या की, तो हमें कुछ नहीं करना, जो एवरेज दे रखा है, एवरेज कितना है यहाँ पे 53, उसमें अगर वो कह रहा है जोड़ने की तो जोड़ दो, कह रहा है घटाने की तो घटा दो। यहाँ पे कह रहा है कि 6 की वृद्धि की जाती है यानी कि जोड़ने की, तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन शर्त याद रखना कि वो ये कहे प्रत्येक संख्या, ठीक है। क्वेश्चन में ये होना चाहिए प्रत्येक संख्या, अगर ये नहीं है तो फिर ये सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा, है ना। अब यहाँ से ये दिया गया है कि 14 की पावर ये है, ये बराबर x है, और y की पावर ये बराबर y है, तो x जेड और y स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है हमें वो 14 की पावर 0.11, ठीक है। और यहाँ पे ये है, ये x की वैल्यू ना, हमें ये निकालना है यानी कि x जेड निकालना है और y स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ ये लग जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ हमें 40 की पावर कितनी दे रखी है 0.1, और यहाँ क्या लग जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 0.11 ये जेड हो जाएगा, क्योंकि कि बेस सेम है तो घात की गुणा हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 0.2, तो बस जेड की वैल्यू अब सॉल्व करनी है, तो जेड बराबर 0.2 0.11, यहाँ से ये जाएगा तो ऊपर एक जीरो हट जाएगा और नीचे भी एक जीरो, ठीक है। हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा 10 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 210 और ये 111 है, तो 0 से 0 कैंसिल, और 11 का डिवाइड 21 में करेंगे तो आ जाएगा 1.82, तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ दो एलसीएम एचसीएफ दे रखा है हमें, एक संख्या दे रखी है इतनी है, दूसरी हमें निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो 114 गुणा 19 बराबर पहली संख्या 57 और दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो 19 से ये कितनी बार कटेगा 3 बार, और 3 से 114 कितनी बार कटेगा 38 बार, तो ये आ जाएगी हमारी दूसरी संख्या, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखें 34, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, ये पूछा है। तो जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, तो यहाँ डिफरेंस देखो 3 और इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, ये तो ज़्यादा का नहीं है 1 का ही है, 87 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है, ये सबसे, यहाँ पे हमें क्या देखना है, जिसका डिफरेंस सबसे कम हो वो संख्या सबसे बड़ी होगी। यहाँ तो डिफरेंस बहुत है और यहाँ भी देखें तो यहाँ पे भी, तो डिफरेंस इसमें कम है, इसमें 1 का है। अब दो संख्याएं जैसे 2/3 और 20/21, इनके डिफरेंस सबसे कम है, तो अभी हम कैसे पता करें कि इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, तो हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 21 दूनी 42 और 20 दिया 60, तो ये पहली वाली का है, ये दूसरी वाली का, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 20/21। याद रखना जब पूछता है सबसे बड़ी भिन्न, तो डिफरेंस जो है सबसे कम किसका है, और डिफरेंस जब बराबर आ जाए, जैसे 2/3 का भी 1 था और 20/21 का भी 1 था, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता लगा लेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है छोटी है, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष बाद उसका मिश्र धन जो है हमें इतना प्राप्त होता है। 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हमें देखो ऐसा ही कितना दे रखा है, ऐसा ही निकालते हैं। सबसे पहले ब्याज मतलब वो निकल आएगी 20% की ब्याज है और समय कितना दे रखा है 30 के लिए, तो ये कितनी हो जाएगी 60%, ठीक है। और अभी हमें प्रिंसिपल पता नहीं है यहाँ पे, तो वो हम मान लेंगे 100, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 160, यानी कि जो हमारा अमाउंट होता है वो SI प्लस P होता है ना। तो यहाँ से SI कितना हो गया 60 और P कितना हो गया 100, तो ये कितना निकल गया है 160। अभी जो 160 की वैल्यू है हमारी, ये किसके बराबर है, ये कह रहा है 2400, मिश्र धन कितना दे रखा है 2400। यहाँ से हमने मिश्र धन ही तो निकाला है अमाउंट, तो ये इसके बराबर है। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और ये से कट जाएगा, ये पूरी वैल्यू से कट जाएगी 15 बार, ठीक है। अब एक की वैल्यू कितनी निकल के आई 15,
अब इसने हमसे क्या पूछा है, आगे चल 2 वर्ष में समान दर पर, दर यही होना चाहिए लेकिन टाइम कितना, 2 वर्ष, मूलधन पे साधारण ब्याज कितना होगा। अब ब्याज पूछा है यानी कि SI, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कितना निकल के आया हमारा 15 ही है, इसमें गुणा कर देंगे 100 की तो वो हो जाएगा 1500, ठीक है। गुणा टाइम कितना है, अब 2 वर्ष है, और रेट कितना है 20% ही है क्योंकि कि समान रेट से बोला है कि समान दर पे, बट्टे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, ये हो जाएगा 600। ऐसा ही क्या निकल के आएगा, ऐसा ही निकल के आएगा 600। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है।